मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों में बदतरीन चोर वो है जो अपनी नमाज चोरी करता है। सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अपनी नमाज़ों में कैसे चोरी करता है? फरमाया कि वो रुकू और सुजूद को सही तरह मुकम्मल अदा नहीं करता। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। बोधन म्यूनिसिपल चेयरपर्सन के शौहर शरत रेड्डी ने अल्ताफ गैंग के साथ मिलकर बोधन एमएलए शकील आमिर पर किया कातिलाना हमला। 2 अफराद हिरासत में, 10 फरार खातियों पर पीडी एक्ट लगाने का अवाम का मुतालबा। रिश्वत लेते हुए तेलंगाना वाइस चांसलर रविंदर गुप्ता को एसीबी ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार। बांसवाड़ा में रियासती असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी का तूफानी दौरा, मुख्तलिफ तरक्याती कामों का रखा संगे बुनियाद। ख्वाजा सराओं को भी मसावी सलूक किया जाए, हाई कोर्ट जज त्रिसुधा, इन्होंने इनमें एक्सीडेंट पॉलिसी बॉन्ड किया हवाले। हमारा तांडा हमारी हुकूमत के तहत जद्दोजहद करने वाले खवातीन के हक को रियासती वज़ीर आला केसीआर ने दी पहचान। मुनक़िदा यौम क़बायली से पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी का इजहार। हरिता हरम के तहत शहर को रियासती सतह पर पहचान देने वाले अर्बन रुकन असम्बली बीगाड़ा गणेश गुप्ता, मियां नीतू किरण व इनके शौहर ने पेश की इन्हें मुबारकबाद। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर पर जानलेवा हमला, 10 अफराद पर मुकदमा दर्ज। 2 अफराद को लिया गया हिरासत में। हमले में मजलिस कायदीन व शरत रेड्डी शामिल होने का महकमे पुलिस ने किया इजहार। हरदिल अजीज बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर जो तेलंगाना के वाहिद मुस्लिम रुकन असम्बली है और इनकी क़यादत में बोधन में काफ़ी तरक्याती कामों की अंजामदही दी जा चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ इनके काफिले पर एक जानलेवा हमला हुआ जिसके खिलाफ इन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद दफ़ा 341, 307, 324, 120 LB के तहत 10 अफराद के अलावा दीगर अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके तहत आज बोधन ACP किरण कुमार ने सहाफ़ती नशिस्त का एहतमाम करते हुए कहा कि अहमद अब्दुल अल्ताफ और नवीद रजा जो कब्ल में भी मुख्तलिफ मुकदमात में मुलविस रहे, इन्होंने मीर नज़ीर अली डब्बू वो शरत रेड्डी के साथ मिलकर MLA पर कातिलाना हमले का मंसूबा बनाते हुए नांदेड़ से हथियार मंगाए और इन्हें मारने के लिए समीर के घर पर मंसूबा तैयार किया, जिसको महकमे पुलिस ने अपने RCD में दर्ज किया है और आज A1 A2 को 15 दिन की हिरासत में लेते हुए जेल रवाना किया गया। माबाकी अफराद की महकमे पुलिस को तलाश जारी होने का इन्होंने इजहार किया। ప్రభుత్వ ప్రోగ్రాంలో భాగంగా రెంజల్ బేస్కు వెళ్ళడం జరిగింది. అక్కడ నవీద్ మరియు అల్తాఫ్ అనే ఎంఐఎం నాయకులు వారి అనుచరులతో మన ఎమ్మెల్యే గారి పైన దాడి చేయడం జరిగింది. దీన్ని బీఆర్ఎస్ పట్టణ శాఖ తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. ఇది ఏదైతే వాళ్ళు దాడులు చేయడం జరిగిందో దాని వెనకాల పెద్ద కుట్ర ఉన్నది. దీనికి సంబంధించి మా పార్టీకి సంబంధించినటువంటి బీఆర్ఎస్ నాయకులు శరత్ రెడ్డి, మీర్ నజీర్ అలీ, అలాగే షెరీఫ్ వీళ్ళందరూ కలిసి కూడా ఒక చోట 2 రోజుల నుంచి కూర్చొని ప్లాన్ చేసి వీరిపైన అటాక్ రావడం జరిగిందని తెలుస్తూ ఉన్నది. వీరిపైన పోలీస్ కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి. అలాగే ఇన్వెస్టిగేషన్ని పూర్తి స్థాయిలో చేసి వీరు ఏదైతే మారణాయుధాలు కూడా సమకూర్చుకోవడం జరిగిందట వాటిపైన కూడా సమగ్ర విచారణ జరిపి ఎవరైతే వారిని చంపడానికి ప్రయత్నం చేసిర్రో, కుట్ర పన్నిర్రో వారందరిపైన కూడా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని, నన్ను చంపాలనే ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది. చాలా రోజుల నుంచి వాళ్ళు ప్లానింగ్ చేసుకుంటా ఉన్నారు. గతంలో కూడా శివాజీ విగ్రహం గురించి ఈ అంతా సృష్టించి ఎట్లయినా ఎమ్మెల్యేకి బద్నాం చేయాలా, డ్యామేజ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో గతంలో కూడా ప్రయత్నం చేసిండ్రు. వాళ్ళ మీద కేసులు కూడా బుక్ అయినాయి. గత కొన్ని రోజుల నుంచి బోధనలో అందరికీ తెలుసు. ఎట్లయినా చేసి నేను మా టీఆర్ఎస్కి సంబంధించిన ఒక నాయకుడే నేను పోటీ చేస్తా
చేయాలంటే ఎట్లయినా మైనార్టీకి టికెట్ వచ్చేస్తుంది అని కొంతమందితోని ఒక కాన్స్పిరసీ చేసి ఎట్లయినా చంపేస్తే పీడ పోతుంది, మనకి టికెట్ వస్తుంది అనే ఆడదాకా పోయిందంటే చాలా బాధాకరమైన విషయం. కొంతమంది ఈ గాంజా బిజినెస్ చేసేటోళ్ళు, కొంతమంది 24 గంటలు మత్తులో ఉంటారు, నేర చరిత్ర కలిగిన వాళ్ళు, ఈ కౌన్సిలర్లు ఏదైతే అటాక్ చేసిండ్రో వాళ్ళ మీద కూడా 10, 20 కేసులు అటెంప్ట్ మర్డర్స్ అది ఇది ఉన్నాయి. గ్యాంగ్ తయారయ్యి 3 డేస్ నుంచి మీటింగ్లు చేసుకుంటా, రేకీ చేసుకుంటా, కాన్స్పిరసీ చేసుకుంటా ఎట్లయినా చేసి మళ్ళా ఆ పిల్లలకు కూడా వేరే వాళ్ళకు మీరు చంపేస్తే కూడా ఇబ్బంది లేదు, అటాక్ చేయండి, అవసరం పడితే చంపేయండి కూడా, మేము మీ ఫ్యామిలీని చూసుకుంటాం, మీకు పైసలు ఇస్తాం, ఆదుకుంటామని కూడా చెప్పడం జరిగింది. ప్లానింగ్ చేసుకొని చాలా ప్రీ ప్లాన్గా ఇది చేయడం జరిగింది. కానీ అక్కడ ఉన్న పబ్లిక్ కానీ ఆ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఇన్స్పెక్టర్ని కూడా నెట్టేయడం జరిగింది వాళ్ళు. తర్వాత నాతో ఉన్న కొంతమంది అక్కడ జనరల్ పబ్లిక్ కానీ తర్వాత కొంత పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఉండే వాళ్ళు వాళ్ళ మీద కూడా అటాక్ చేయడానికి యాక్చువల్గా डिवीजन नंबर 53 में मजलिस कॉर्पोरेटर माजिद सिद्दीकी की कामयाब क़ियादत, डिवीजन में 10 लाख की लागत से बीटी रोड का मियां नीतू किरण के हाथों इफ्तिताह, अव्वाम में खुशी की लहर। आज डिवीजन नंबर 53 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद माजिद सिद्दीकी की रहनुमाई पर इस इलाके की ईदगाह गेट नंबर 6 के पास मियां नीतू किरण के हाथों बीटी रोड के कामों का इफ्तिताह अमल में लाया गया, जिसमें हाफिज हलीम साहब ने खुसूसी दुआएं करते हुए तेलंगाना की तरक्की व अमन व अमान के लिए खुसूसी दुआएं की। वाज़ह के इस इलाके में सड़क की अदम मौजूदगी के सबब अवाम को काफ़ी दुश्वारी पेश आ रही थी। सड़क के इफ्तिताह के मौके पर अवाम ने कायदीन का पुरजोश इस्तकबाल करते हुए इन्हें तहनीत पेश की। इस तकरीब में रिटायर्ड एसआई मोहम्मद इब्राहिम, रिटायर्ड एसआई मोहम्मद खुद्दूस, मोहम्मद मकसूद, मोहम्मद पाशा, मोहम्मद जावेद, सैयद याकूब, सैयद निज़ाम व दीगर मौजूद थे। प्रगति से 1 लाख का फंड देकर यहाँ बीटी रोड जो 50 डिवीज़न है यहाँ के कॉर्पोरेट सिद्दीकी उनके आध्वर्य में आज जो बीटी रोड का इनाग्रेशन हुआ है, मैं उनको हमारे सिद्दीकी साहब को और हमारे मोहल्ले वालों को सबको मैं मुबारकबाद देती हूँ। और जल्द से जल्द ये रोड बनाकर, क्योंकि अब ये तो ज़्यादातर हो चुका है, बहुत जल्दी हो जाएगा। जो बहुत दिन से ये मसला था आज वो कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही कुछ भी अब आपको और कुछ फंड चाहिए, क्यों और कुछ जो कलवर्ट्स है, जो रोड़ा है, ड्रेनेजेस है, वो भी 1 करोड़ का जो आएगा वो पैसों से वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। एमएम पार्टी की नुमाइंदगी पर आज डिवीज़न 53 में 10 लाख रुपए की लागत से बीटी रोड के काम का इफ्तिताह अमल में आया है। पटना प्रगति स्कीम के तहत इंशाअल्लाह 1-2 दिन में काम हो जाएगा ये। और जो मालापल्ली रोड का काम है, मालापल्ली मस्जिद से ईदगाह तक का, वो भी इंशाअल्लाह अनकरीब में काम चालू हो जाएगा। और इस मौके पर मेयर मैडम तशरीफ़ लाए और महल के अवाम कसीर तादाद में जमा है। मैं इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ हमारे पार्टी के सदर मोहतरम आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन नवीद साहब का और निज़ामाबाद इंचार्ज अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब का, अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता साहब का और डिप्टी मेयर साहब का सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने साबिक इमाम मक्का मस्जिद हाफिज मौलाना मोहम्मद उस्मान नक्शबंदी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने शहर हैदराबाद के तारीखी मक्का मस्जिद के इमाम व मारूफ इस्लामी स्कॉलर हाफिज मौलाना मोहम्मद उस्मान नक्शबंदी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने जायद 10-50 साल से तारीखी मक्का मस्जिद के इमाम की हैसियत से मरहूम की जानिब से अंजाम दी गई खिदमात को काबिल सताइश करार दिया। वज़ीर आला ने अलहदा तेलंगाना तहरीक के दौरान मौलाना की जानिब से की गई काविशों व नेज मरहूम इस्लामी स्कॉलर के साथ अपनी वाबस्तगी को याद किया। चीफ मिनिस्टर ने मरहूम के हक में दुआए कलिमात का इजहार करते हुए इनकी लाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया। हरीता हरम का इनेकाद अमल में लाते हुए शहर को रियासती सतह पर पहचान, एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता की कोशिश की वजह से ही मुमकिन होने का मियां नीतू किरण ने किया इजहार। यौम तासीस तेलंगाना इशरत तकारीब के तहत बेहतरीन हरीता हरम का इनेकाद अमल में लाने के बायस अवार्ड हासिल करने वाले एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता से कैंप ऑफिस में मुलाकात करने वाले मियां नीतू किरण ने फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मियां नीतू किरण ने कहा कि रियासत तेलंगाना दहाई तकारीब के तहत अर्बन डे प्रोग्राम में 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर में बेहतरीन हरीता हरम का इनेकाद अमल में लाने के बायस हमारे शहर को मिलने वाली पहचान हमारे एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता की कोशिश की वजह से ही मुमकिन होने का इजहार किया। ఇస్తున్నారు। మరి
గౌరవ ఎమ్మెల్యే గణేష్ అన్న గారు చేస్తున్న కృషి వల్ల ఇప్పుడు నిజామాబాద్ నగరం అంతా కూడా ఎంతో సస్యశ్యామలంగా ఆకుపచ్చ బయటపరుచుకుంది అనే విధంగా చాలా అద్భుతంగా కనబడతా ఉంది. మరి దీని వెనకాల ఎంత కృషి ఉందో ప్రజలంతా కూడా గమనిస్తున్నారు. మరి ఈ విభాగం ఏదైతే హరితహారం గురించి మనము గత హరితహారం స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి కూడా మరి ఎన్నో నర్సరీలు కానీ అలాగే జైలు విభాగానికి ఇవ్వడం కానీ లేదంటే ఫారెస్ట్ వాళ్ళకి ఇవ్వడం కానీ అన్నగారికి కూడా మా నగర ప్రజల తరఫున అలాగే కార్పొరేటర్స్ అందరి తరఫున నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ आर्मूर पेरिकेट मामड़ीपल्ली के खबरस्तानों में आईमैक्स लाइट की तनसीब के कामों का आगाज। मैनेटी काउंसलर्स के हमरा आर्मूर म्यूनसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन का दौरा खदीम खबरस्तान। आर्मूर म्यूनसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन और आर्मूर म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू अखलती काउंसलर सैयद अतीक मोहम्मद जहीर अली मोहम्मद इम्तियाज हुसैन सैयद फयाज ने बताया कि रुकन असम्बली आर्मूर जीवन रेड्डी से नुमाइंदगी की गई थी कि आर्मूर पेरिकेट मामड़ीपल्ली के खबरस्तानों में रात के औकात में तदफीन की दुश्वारी हो रही थी, जिस पर रुकन असम्बली आर्मूर की हिदायत पर म्यूनसिपल काउंसिल में करारदाद मंजूर करते हुए रकमी मंजूरी अमल में लाई गई और आईमैक्स लाइट की तनसीब के कामों का आगाज किया जा रहा है। इस जिमन में मैनेटी काउंसलर्स ने आर्मूर के मुख्तलिफ खबरस्तानों का दौरा करते हुए जायजा लिया। आर्मूर म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू और अखलती काउंसलर सैयद अतीक जहीर अली सैयद फयाज ने रुकन असम्बली आर्मूर से इजहार तशक्कुर किया और बताया कि रात के औकात में तदफीन के लिए दुश्वारी हो रही थी। आईमैक्स लाइट की तनसीब के बाद दुश्वारी नहीं रहेगी। इस मौके पर आर्मूर म्यूनसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन, वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू, काउंसलर मोहम्मद इम्तियाज हुसैन, नुमाइंदा काउंसलर सैयद अतीक मोहम्मद जहीर अली, सैयद फयाज, रमेश व दीगर मौजूद थे। ఓన్లీ ఇక్కడ కాదిర్ కబ్రస్థాన్ కాకుండా మాకు ఇంకా 3 కబ్రస్థాన్లు ఉన్నాయి. జిరాయత్ నగర్, పెరికిట్, మామిడిపల్లిలో కూడా మాకు అక్కడ లైటింగ్ కావాలన్నారు. కానీ సరే అని అప్పటికప్పుడే మమ్మల్ని పిలిపించి ఆ ఎస్టిమేషన్ లేపించి దానికి మంజూరు ఇవ్వాలని కోరినారు. అట్టి మంజూరు విషయంలో మొన్న లాస్ట్ కౌన్సిల్ బడిలో గౌరవ వైస్ చైర్మన్ మరియు కౌన్సిలర్ గారి సహకారంతో ఈ లైటింగ్ మంజూరు కూడా తీసుకున్నాము. బక్రీద్ కంటే ముందు కంప్లీట్ చేయాలన్న ఒక దృఢ సంకల్పంతో रेप ఇక్కడ మనం వర్క్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. और जिरात नगर में कोठारमोर में जो भी है लाइटें लगा दो और जितना साफ सफाई रहेगा उतना अच्छा रहेगा बोल के हमारे एमएलए साहब बोले, जो हमारे चेयरमैन साहब, जो सब मिल के जो आज यहाँ के जो माना ये कर रहे मिल के जो कहाँ करना क्या करना। सीएम केसीआर की क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात और जारी तरक्याती कामों से मुतासर होकर बीजेपी महिला मोर्चा जिले जनरल सेक्रेटरी गुंडाला संगम के अलावा मिलर्स एसोसिएशन से वाबस्ता अरकान ने जिले बीआर सदर आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी के हाथों बीआरएस पार्टी में की शामिलियत इख्तियार। तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात और तरक्याती कामों से मुतासर होकर बीजेपी महिला मोर्चा जिले जनरल सेक्रेटरी स्वाभाविका गौड़, महिला मोर्चा सिटी जनरल सेक्रेटरी गुजराती स्मृति के अलावा गुंडाला संगम इमरान व मिलर्स एसोसिएशन अरकान व दीगर नौजवानों ने जिले बीआर सदर आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी के हाथों बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को पार्टी का खंडवा पहनाते हुए खैर मकदम किया। बातज़ा एमएलए जीवन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव न सिर्फ अपनी रियासत तेलंगाना बल्कि इस रियासत में रहने वाले मुख्तलिफ मज़ाहिब, ज़ातों और तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की हमजहत तरक्की के लिए हमेशा कोशिश रहते। चीफ मिनिस्टर केसीआर इस रियासत को गंगा जमनी तहजीब की मिसाल रियासत की हैसियत से फ़रोग़ देना चाहते हैं। इसी तरह रंग बिरंगे फूलों से इस चमन की माली हैसियत से इसकी आबियारी करते हुए इस गुलशन को हमेशा तरोताज़ा और पुरअमन देखना चाहते हैं। चुनांचा इन्होंने तमाम तबक़ात की मसावी तरक्की के लिए मुख्तलिफ स्कीमात के तहत मुख्तलिफ इक़दामात रूबे अमल में ला रहे हैं, जिसकी मुल्क की किसी रियासत में मिसाल नहीं मिलती। ये एक बात है कि नई रियासत की तश्कील के साथ ही भरपूर चैलेंजेस केसीआर हुकूमत के लिए कड़ी आजमाइश साबित हुए, जो मरहलेवार तौर पर बतदरीज एक के बाद एक दीगर आसान होते गए। रियासत की तश्कील के बाद ब्यूरोक्रेट्स की तकसीम एक अहम मसला बन गई थी। मरकज़ की जानिब से खातिर ख्वाह फंड्स की फ्राहमी में ताक़ीर रियासत के साथ नाइंसाफ़ी और इसे नज़रअंदाज करने के मुमासिल रहा, लेकिन इसके बावजूद पुरअज़म और हौसलामंद शख्सियत केसीआर ने तश्कील तेलंगाना के सफ़र और नई रियासत की तश्कील के बाद दरपेश नए चैलेंजेस का सिलसिलेवार मुकाबला किया और कामयाबियाँ भी इन्हें नसीब हुई। वज़ीर आला केसीआर हमेशा ये कहा करते हैं कि हिंदू मुस्लिम दोनों मेरी आंखें हैं। इसके मुताबिक इन्होंने मसावी किरदार अदा करने की कोशिश की। ऐवान असम्बली हो या ऐवान असम्बली के बाहर वज़ीर आला केसीआर ने हर मौके पर इन्हें पेश की जाने वाली तजावीज़ पर खुले जहन के साथ मुस्बित रद्दअमल का इजहार किया और तेलंगाना हुकूमत का इख्तिदार संभालने के बाद इन्होंने अखिलतों के लिए मुख्तलिफ कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं। बाज़ औक़ात बाज़ अहदेदारों की
तसाउली हुकूमत की नेक नियति को मुतासर करने का सबब बनी। एमएलए जीवन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर तेलंगाना तहरीक के मौके पर आकर न इस शर का इस्तेमाल करते थे, हुकूमत की तश्कील के बाद अमली तौर पर भी ऐसा कर दिखाया। किसी ने सच कहा कि बस्ती बस्ता खेल नहीं है, बस्ते बस्ते बस्ती है, और ये बस्ती गुज़िश्ता 6.5 सालों के दौरान अपने अंदर मुख्तलिफ तरक्याती फलाही इक़दामात की मिसाल के तौर पर मुल्क भर में न सिर्फ उभर रही हैं बल्कि मुल्क की दीगर रियासतें भी इन स्कीमात की तलखीद करने पर मजबूर है। वज़ीर आला केसीआर ने तेलंगाना तहरीक की कामयाबियों के परचम लहराने के बाद जहां तेलंगाना गांधी की हैसियत से शोहरत हासिल की है, वहीं इन्होंने तेलंगाना रियासत की तरक्की याफ्ता बनाने को अपना मकसद बना लिया है। गंगा जमनी तहजीब के मिसाली नमूने की हैसियत से जहां इन्होंने तमाम तबक़ात को मसावियाना हक़ूक़ की फ़राहमी के दस्तूर पर अमल करते हुए नज़र क़ायम की, वहीं इख्तिराई जहन के साथ इन्होंने रियासत के अवाम की ज़रूरतों की तकमील के लिए मुख्तलिफ स्कीमात के तहत राहत फ़राहम करने का बेड़ा उठाया। गरीब बिन ब्याही बेटियों की शादी के लिए शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीमात को रूबे अमल में लाया, तो वहीं सेहत के एतबार से अवाम को मौसर इलाज और मौलजी की फ्राहमी के सिलसिले में बस्ती दवाखानों का जाल बिछाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान, मुकामी अवामी नुमाइंदों ने कसीर तादाद में शिरकत की। నాడు దుర్భిక్షం నేడు సుభిక్షం, నాడు సంక్షోభం నేడు సంక్షేమం, నాడు పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు నేడు రన్నింగ్ ప్రాజెక్టులు, గతంలో గతుకుల రోడ్లు నేడు తలతల మెరిసే రోడ్లు, ప్రతి ఇంట్లో సంతోషం. నాడు 200 పింఛన్, ఈరోజు 2016 పింఛన్. నాడు వికలాంగులను పట్టించుకున్న నాదులు లేదు, నేడు 4110 రూపాయల పింఛన్లు ఇస్తా ఉన్నాం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇస్తున్నటువంటి గృహలక్ష్మి పథకం, దాంతో పాటు దళిత బంధు, ఇంట్లో రైతులకు రైతు బంధు, కుల వృత్తుల వారికి 15 కుల వృత్తుల వారికి దాదాపుగా 1,00,000 రూపాయలు 100% సబ్సిడీతో ఇస్తున్నట్టు పథకాలను చూసి దేశంలో సకల జనులు మంచి సెక్యులరిస్టు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. కాబట్టి మేమంతా సార్తో ఉంటామని చెప్పి 2వ తారీఖు నుంచి ఇప్పటి వరకు దాదాపు ఒక 10,000 మంది బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరిపోయారు. అది బీజేపీ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరిపోతూ ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ రావాలి కేసీఆర్, కావాలి కేసీఆర్, గెలవాలి కేసీఆర్ అని చెప్పి కాంగ్రెస్ నుంచి, బీజేపీ నుంచి, ఇతర అన్ని పార్టీల నుంచి వచ్చినందుకు వారందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. नमस्ते नवनाता प्रोग्राम के तहत जिले बिहार सदर आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने आर्मूर मंडल पिपरी देहात का दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल को जिम्मेदार ओहदेदारान के जरिए हल करवाया। जिले बिहार सदर आर्मूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने नमस्ते नवनाता प्रोग्राम के तहत आर्मूर मंडल के पिपरी देहात का दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल को जिम्मेदार ओहदेदारान के जरिए हल करवाया। बातज़ा एमएलए जीवन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला केसीआर के फलाही इक़दामात और तरक्याती स्कीमात से तेलंगाना के हर तबके के लिए सहूलतों से पुर है, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान में तेलंगाना रियासत नंबर 1 पोजीशन पर आ चुकी है, जहां पर हर तबके के लिए हर तरह की सहूलतों को फराहम करते हुए मुख्तलिफ स्कीमात को रूबे अमल में लाया गया, जिसमें मुस्तक़िल लड़कियों के लिए शादी के लिए कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम, किसानों की जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए రైతు बंधु రైతు बीमा और हर एक घर को साफ और शिफा पीने का पानी की फ्राहमी अमल में लाने के लिए मिशन भगीरथ स्कीम का आगाज अमल में लाया गया। और इसी तरह से रियासती हुकूमत गरीब अवाम की मिसाइल के 100 के लिए आशा पेंशन स्कीम के तहत माजूरीन, मामरीन, बेवा तनहा खवातीन को बहाना पाबंदी के साथ इमदाद दी जा रही है। माजूरीन को 3,116 रुपये जबकि दीगर इस्तेफादा कुदनगान को माहाना 2,116 रुपये वजीफा दिया जा रहा है। आसरा स्कीम गरीबों के लिए फिल वक्ती बेहतरीन सहारा हासिल हो रहा है। इन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर जो एक सेकुलर जहन के हामिल शख्सियत है, जिन्हें अखलाकी दोस्त का शर्फ हासिल है, तो कहीं मुफलिस गरीब बेयार मददगारों के मसीहा के तौर पर माने जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बीआरएस पार्टी कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदों के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान मौजूद थे। పిప్రి గ్రామానికి పింఛన్లు ఇచ్చాం, యాదవులకు 57 యూనిట్లు గొర్రెల యూనిట్లు ఇచ్చాం, రైతు బీమా 21 మందికి ఇచ్చాం 2 కోట్ల రూపాయలు, 1,01 రూపాయలు రైతు బీమా ఇచ్చాం, రైతు బంధు 1,362 మందికి గాను ప్రతి ఎకరానికి 10,000 చొప్పున 13 కోట్ల రూపాయల పైసలు ఇచ్చాం. దాంతో పాటు రైతు బీమా ఇచ్చాం, వికలాంగుల పెన్షన్ 4,110 రూపాయలు పెంచాం, 70 సంఘాలకు గాను 5 లక్షలు, 10 లక్షలు, 15 లక్షల చొప్పున డబ్బులు ఇచ్చాం, యాదవులకు 57 యూనిట్లు ఇచ్చాం, సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ 438 మందికి గాను 1,58,00,000 రూపాయలు ఇచ్చాం, 2 బ్రిడ్జిలు, పైలట్ ప్రాజెక్టులు, విద్యుత్ స్తంభాల గురించి 3
रियासत तेलंगाना दहाई तकारीब के तहत नसरुल्लाबाद मंडल के मराकज़ पर गिरिजन बॉयज़ रेजिडेंशियल स्कूल में मुनक़दा यौम क़बायली प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर तेलंगाना कानून साज असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने की शिरकत। रियासत तेलंगाना दहाई तकारीब के तहत आज नसरुल्लाबाद मंडल के मराकज़ पर गिरिजन बॉयज़ रेजिडेंशियल में मुनक़दा तेलंगाना क़बायली त्योहारों का दिन में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर कानून साज असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने 7 करोड़ रुपए की मसाले से जदीद तौर पर तामीर करने वाले गिरिजन बॉयज़ हॉस्टल और अहलकारों के क्वार्टर्स की तामीर से मुताल्लिक़ अराज़ी पर संगे बुनियाद रखते हुए भूमि पूजन अंजाम दी। बाकायदा मुनक़दा जलसे आम से असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना के तश्कील अमल में लाने के बाद गुज़िश्ता 9 साल दौर इक़्तिदार में होने वाली तरक्याती कामों के ताल्लुक़ से अवाम को आगाह करवाने के मकसद के तहत यौम तासीस तेलंगाना तकारीब का इनेक़ाद अमल में लाया जा रहा है और इस पुरमसरत यौम क़बायली के मौके पर तमाम क़बायलियों को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए इन्होंने गिरिजन बंजारा के कई सदियों के ख्वाब को अमली जामा पहनाने वाली अजीम शख्सियत रियासती वज़ीर-ए-आला KCR होने का इजहार किया और कहा कि 2014 में तेलंगाना रियासत के तश्कील अमल में लाने के बाद अब तक रियासती हुकूमत क़बायलियों पर कुल 53,417 करोड़ रुपए खर्च की है और तांडा व गिरिजन मुकामात को ग्राम पंचायत के तौर पर तब्दील करने के ताल्लुक से माजी में कई हुकूमत व रियासती वज़ीर-ए-आला की जानिब से दिए गए वादों को अमली जामा नहीं पहनाया गया, लेकिन हमारे रियासती वज़ीर-ए-आला KCR ने 3,146 तांडा व गिरिजन मुकामात को ग्राम पंचायत में तब्दील किया। इसी तरह से बांसवाड़ा हल्का असम्बली में नए गिरिजन गर्ल्स रेजिडेंशियल स्कूल की मंजूरी अमल में लाई गई और इसके अलावा हनुमाजी पेट कोनापुर के पास स्कूल का क़याम अमल में लाते हुए भवन की तामीर के लिए 12 करोड़ रुपए फंड्स की मंजूरी अमल में लाई गई। यौम तासीस तेलंगाना दहाई तकारीब के तहत निज़ामाबाद रूरल हल्के में वाक़ई मोपाल मंडल के कुलासपुर तांडा देहात में इनेक़ाद अमल में लाए जाने वाले यौम क़बायली भोग भंडार प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजडी गोवर्धन ने की शिरकत। रियासत तेलंगाना दहाई तकारीब के तहत निज़ामाबाद रूरल हल्के में वाक़ई मोपाल मंडल कुलासपुर तांडा देहात में यौम क़बायली भोग भंडार पर मबनी प्रोग्राम में TSRTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निज़ामाबाद बाजडी गोवर्धन, जिले परिषद मनसूबाबंदी मेंबर व धरपल्ली ZPTC मेंबर जगन मोहन ने शिरकत की। इस मौके पर RTC चेयरमैन रूरल MLA बाजडी गोवर्धन ने कहा कि रियासत तेलंगाना के तश्कील अमल में लाने के बाद गिरिजन बिरादरी अपने तांडों पर हुक्मरानी करने की ख्वाहिश के मुताबिक रियासती वज़ीर-ए-आला KCR ने 500 आबादी पर मुश्तमिल तांडे को ग्राम पंचायत में तब्दील करने वाले अजीम क़ायद KCR होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि रियासत में ST तबके से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों के लिए तकरीबन 123 स्कूल की मंजूरी अमल में लाएगी, जिसके तहत रेजिडेंशियल स्कूलों में कुल 3,520 असातिज़ा साहिबिन खिदमात अंजाम देने का इजहार किया। ఎంకరేజ్ చేసిన నాయకుడు ఈ దేశంలో కేవలం KCR గారు మాత్రమే ఉన్నారు. ఇంతకుముందు ఎవరు కూడా అంత సహాయం చేయలేదు. మరి ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు జాగా ఉండి ఇల్లు లేని వాళ్ళకు 3 లక్షల రూపాయల ఇళ్ళకు కూడా ఇచ్చే స్కీమ్ ఉంది. త్వరగా స్టార్ట్ అయితే ఎవరికైతే ఇల్లు లేవో స్థలం ఉండి వాళ్ళకు ఇచ్చే ఏర్పాటు తెలియజేస్తున్నా. రెండు కాదు, ముఖ్యమంత్రి గారి వల్ల వారు చేసే కార్యక్రమాలు ఒక కులానికి ఒక సమాజానికి కాదు। ख्वाजा सराओं को आम इंसान के तौर पर इज्जत व एहतराम देने का रियासती हाई कोर्ट जज B श्री सुधा ने किया इजहार। जिले निज़ामाबाद के इमारतुल अदलिया में लीगल सर्विस अथॉरिटी के ज़ेर निगरानी में महकमे डाक के जरिए रूबे अमल में लाए जाने वाले ग्रुप एक्सीडेंटल पॉलिसी बॉन्ड ख्वाजा सराओं में फ्राहमी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में बहसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले हाई कोर्ट जज श्री सुधा ने ट्रांसजेंडर से मुताल्लिक़ मसाइल की कलमबंदी करने वाले गंगाधर की जानिब से तैयार किए गए वीडियो पर मबनी गीत की नकाब कुशाई अमल में लाई गई। इस मौके पर जस्टिस श्री सुधा ने कहा कि ट्रांसजेंडर के साथ इम्तियाजी सलूक मुनासिब नहीं है। इस ताल्लुक से आयन में भी तहरीर किया गया है। ट्रांसजेंडर्स को तमाम मैदानों में हिम्मत अफजाई की जाती है और इन्हें एकसा मौक़े दस्तयाब होने के लिए कोशिश करने का इजहार किया। మనతో సమానంగా చూసినప్పుడు దే కెన్ ఆల్సో లివ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది సొసైటీ కాబట్టి వాళ్ళు మనతో కలిసి ఉంటారు. సో
I request all of you to take the message as a basis. So that message to తీసుకోండి, మీడియా కూడా ప్రాపర్గా పబ్లిసైజ్ చేయండి, they can get proper respect in the society. वाइस चांसलर तेलंगाना यूनिवर्सिटी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर वीसी रविंदर एंटी करप्शन ब्यूरो के जाल में फंस गए हैं। एसीबी के काम ने इन्हें हैदराबाद के तारनाका में वाक़ई इनकी रिहाइशगाह पर 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। भीमगल में इम्तिहानी मरकज कायम करने के लिए शंकर नामी शख्स से 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए एसीबी के काम ने धावा करके इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। फिलहाल एसीबी के अहदेदारान वीसी के घर की तलाशी ले रहे हैं। हमारा तांडा हमारी हुकूमत नारे के तहत कई सालों से जद्दोजहद करने वाली खवातीन के ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने का सहरा रियासती वज़ीर आला KCR को जाने का ज़िले BRS सदर आर्मूर MLA जीवन रेड्डी ने किया इजहार। रियासत तेलंगाना के तश्कील दही तकारीब के तहत माकलूर मंडल के अमराद तांडा देहात में मुनक़दा यौम क़बायली तकारीब में शिरकत करने वाले ज़िले BRS सदर आर्मूर MLA जीवन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना के तश्कील अमल में लाने के बाद कबायलियों की फलाह बहबूद के लिए CM KCR हुकूमत ने अब तक 53,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। माजी में कोई भी हुकूमत इस सतह पर रीजन की तरक्की के लिए फंड से मुख्तस करने का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। कबायलियों के इजाज़ में बंजारा हिल्स में 2,468 करोड़ रुपए के मसारिफ से आदिवासी भवन और 2,443 करोड़ रुपए मालियती रकम से बंजारा भवन की तामीर अमल में लाने का इजहार किया और इसी तरह से 121.86 करोड़ रुपए मालियती रकम से रियासती सतह पर 58 गिरिजन भवन की तामीर अमल में लाने की याद दहानी करवाई। इस प्रोग्राम में MPP मास्टर प्रभाकर, मौजे के सरपंच किशन नायक, MPTC लता श्रीनिवास, PACS चेयरमैन श्रीनिवास गौड़, मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत के सरपंचों के अलावा MPTCs BRS पार्टी मंडल सदर B सत्यनारायण, सीनियर कायदीन राजनेश, अशोक, शेखर, काशीनाथ राव, नगेश, VDC मेम्बरान, खवातीन, नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। మనందరికి సంతోషంగా తండాలుగా మారిన గ్రామ పంచాయతీలో ఎక్కడ చూసినా గానీ సీసీ రోడ్లు, డ్రైనేజీలు, అదే విధంగా ప్రతి తాండాలో పెద్ద మనిషి ఈ తాండాల నుంచి పుట్టిందే కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ మంచిగా చెప్పిండు. ఒక్కడికి ఇది వేసినందుకు వాళ్ళ జీవితాంతం కేసీఆర్ గెత్తాం, మేమంతా సార్ గెత్తాం, కార్ గెత్తాం, కేసీఆర్ గెత్తాం, BRS గెత్తాం, కావాలి కేసీఆర్, కావాలి కేసీఆర్, గెలవాలి కేసీఆర్। BRS सीनियर कायद ईगा गंगारेड्डी की वालिदा के साना तहाल पर RTC चेयरमैन MLA बाजूडी गोवर्धन, सीनियर कायद रामकिशन राव व दीगर BRS कायदीन व अहदेदारान ने अफसोस का इजहार किया। जिले BRS के साबिक़ा सदर ईगा गंगारेड्डी की वालिदा ईगा गंगावा बोरगम पी में सुबह के अवलिन सातों में फौत हो गए, जो कि गुज़िश्ता कुछ यौम से कैंसर के मर्ज से तकलीफ में मुब्तला होने की वजह से फौत होने के ताल्लुक से हासिल करदा इत्तला पर TSRTC चेयरमैन रूरल MLA बाजूडी गोवर्धन, ZPTC जगन, BRS सीनियर कायद रामकिशन राम, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, भूम रेड्डी, BJP कायद वड्डी मोहन रेड्डी व दीगर शख्सियात ने अफसोस का इजहार किया। रियासत तेलंगाना दाही तकारीब के तहत यौम क़बाइल के मौके पर संगमपल्ली तांडे में वाक़ सेवालाल मंदिर में जगदम्बा अम्मा को ZP चेयरमैन डी विठल राव ने नजराना पेश किया। रियासत तेलंगाना दाही तकारीब के तहत माकलूर मंडल के सिंगमपल्ली तांडा व दीगर तांडे में खातमुल में लाए जाने वाले यौम क़बाइली प्रोग्राम में ZP चेयरमैन विठल राव ने शिरकत करते हुए ZP CEO गोविंद, DPO जय सुधा के हमरा सेवालाल मंदिर के जगदम्बा अम्मा को नजराना पेश किया। बातजा ZP चेयरमैन डी विठल राव ZP फंड्स के तहत 1.50 लाख रुपए मालियती रकम से सिंगमपल्ली तांडे में क़याम अमल में लाए गए हाईमास लाइट का इफ्तिताह अमल में लाया। ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి మనందరి తరఫున కృతజ్ఞత ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, మీ జాతి మనిషి ఉన్నారు, మా సింగం మీ జాతి మనిషి, మీ భాషలో బ్రహ్మాండంగా మాట్లాడి నేనే పథకాల్లో ఉండి చెప్పడం జరిగింది. అయినా చెప్పక తప్పదు, ఇంకోటి అనుభవం ఉన్నది, కింది తాండే రాలే, అంతా మనస్వదలే కాబట్టి మరి ఈరోజు दही इलाकों में बुनियादी सहूलियात का क़याम अमल में लाने के लिए हुकूमत तेलंगाना खुसूसी दिलचस्पी के तहत खिदमात अंजाम देने का ज़िले परिषद नायब सदर रजिता यादव ने किया इजहार। बरसे हफ्ते को मंडल के मुकाम पर वाक़ बाबा नगर देहात की तरक्की के लिए मंजूर किए गए फंड से 5 लाख रुपए मालियती रकम से शुरू किए जाने वाले CC रोड से वाबस्ता कामों का ज़िले परिषद नायब सदर रजिता यादव ने इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि अवाम की बुनियादी ज़रूरतों को मद्देनजर रखते हुए रियासती हुकूमत देहात की तरक्की के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में MPP श्रीनिवास, सरपंच लक्ष्मी, मौजे की मुकामी अवाम ने शिरकत। మరి
మరి ఏదైతే సీసీ రోడ్డు నిర్మాణానికి కొబ్బరికాయలు కొట్టి ప్రారంభించడం జరిగింది. ఏదైతే మరి జిల్లా పరిషత్ ఎన్ఆర్ఈజిఎస్ ద్వారా 5 లక్షల రూపాయలు, అదేవిధంగా జిల్లా పరిషత్ ఎస్ఎఫ్సి నిధుల నుండి 2 లక్షల రూపాయలు కేటాయించి మరి ఈ గ్రామంలో 7 లక్షల రూపాయల నిధులతో रियासत तेलंगाना दाही तकारीब के पेश नज़र मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में यौम क़बायली का शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया गया। रेंजल मंडल के ताड़ बिलोली, मावली तांडा, वीरया गुट्टा तांडे के अलावा किसान तांडे में रियासत तेलंगाना दाही तकारीब के तहत यौम क़बायली प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में तहसीलदार रामचंद्र, मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत के सरपंचों के अलावा पंचायत सेक्रेटरी, तांडे से वाबस्ता अवाम व दीगर ने शिरकत की। पिटला मंडल के गौराराम तांडे में रियासत तेलंगाना की तश्कील दाही तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में जुकल एमएलए हनुमंत शिंदे ने की शिरकत। पिटला मंडल के गौराराम तांडे में रियासत तेलंगाना तश्कील दाही तकारीब के तहत आज यौम क़बायली जश्न का इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस मौके पर जुकल एमएलए हनुमंत शिंदे ने खिताब करते हुए कहा कि हमारी रियासती वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत तेलंगाना में कई तरक्याती कामों के अलावा क़बायलियों की फलाह बहबूद के लिए रूबे अमल में लाए जाने वाली स्कीमात के ताल्लुक से वज़ाहत की। इस प्रोग्राम में ज़िले कमेटी, ज़िले ओहदेदारान के अलावा मदनूर, बिचकुंदा, जुकल, निज़ाम सागर, पेद्दा, कोड़पकल, पिटलम, डोंगली, अवामी नुमाइंदे ओहदेदारान के अलावा MPP, ZPTC, BRS पार्टी के प्रेसिडेंट, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सरपंचों के अलावा दीगर ने शिरकत की। అధికారులను కూడా నోడల్ అధికారిగా నియమించి అధికారికంగా సేవలు చేయండి జరుపుతున్నటువంటి విషయం మీకందరికీ గుర్తున్నదే. ఆ గౌరవం మీకు దక్కినదే అనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా నేను మీకు అందరికీ కూడా మనవి చేస్తా ఉన్నాను. అంతేకాదు కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి మా జనాభా ఎక్కువ ఉంది, మాకు 6% రిజర్వేషన్ ఉంది, మా జనాభా 10% ఉంది. 10%కి పెంచాలంటే గతంలో ఉన్నటువంటి ఏ ప్రభుత్వాలు కూడా పట్టించుకోలేదు. కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రికి जिले निर्मल कुबीर मंडल में एमएलए तरक्याती कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर निर्मल जिले BRS सदर व एमएलए जी विठल रेड्डी ने रखा संग बुनियाद। जिले निर्मल BRS सदर रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी ने ब्रह्मेश्वरा तांडे में ITDA फंड तकरीबन 20 लाख रुपए की मालियती रकम से जदीद ग्राम पंचायत भवन से मुताल्लिक़ अराज़ी पर संग बुनियाद रखा और इसी तरह से बेलम तांडे में ITDA फंड से 20 लाख रुपए की लागत से नए ग्राम पंचायत भवन का संग बुनियाद रखा। पलसी तांडे में ITDA फंड से 20 लाख रुपए की मसारिफ से जदीद ग्राम पंचायत भवन से मुताल्लिक़ अराज़ी पर संग बुनियाद रखा। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मिशन भगीरथ स्कीम के तहत तांडे में वाक़ तमाम घरों को साफ और शिफाफ पीने के पानी की फराहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में MPP टी लक्ष्मीबाई, BRS पार्टी जिले जनरल सेक्रेटरी तुम राजेश्वर, साबिका ZPTC शंकर चौहान, मंडल कोऑप्शन मेंबर दत्ता हरी पाटिल, ब्रह्मेश्वर तांडा सरपंच दत्तू राम व दीगर ने शिरकत की। बांसवाड़ा दही मंडल ताड़कुल देहात के हाथे में अलगू गड्ढा तालाब पर 40 लाख रुपए मालियती रकम से जदीद तौर पर तामीर करने वाले लो लेवल काजदेद से मुताल्लिक़ अराज़ी पर कानून साज असम्बली स्पीकर पोचूराम श्रीनिवास रेड्डी ने रखा संग बुनियाद। रियासती असम्बली स्पीकर पोचूराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा दही मंडल ताड़कुल देहात के हुदूद में वाक़ अलगू गड्ढा तालाब पर 40 लाख रुपए की मसारफ से तामीर करने वाले लो लेवल से मुताल्लिक़ अराज़ी पर भूमि पूजन अंजाम दी। बादजा कानून साज असम्बली स्पीकर पोचूराम श्रीनिवास रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम के लिए बहुत सी फलाही स्कीमात मुतारफ़ की गई जिसकी मुल्क भर में नज़ीर नहीं मिलती और कहा कि रियासत में जो स्कीमें नाफिज की जा रही हैं वो पूरे मुल्क के लिए मिसाली है। इन्होंने कहा कि रियासत में ज़राअत भी एक त्यौहार की तरह बन गया है और KCR हुकूमत के दौर इक़्तिदार में कई मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में लाया गया है, जिनमें रैतु बंधु, रैतु बीमा, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक और आसरा पेंशन स्कीमों के जरिए गरीब अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब किया जा रहा है और इसी तरह से मुख्तलिफ बिरादरी तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले संगमों की तामीर के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने के अलावा रियासती हुकूमत की जानिब से नाफिज किए गए फलाही स्कीमात के तहत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फ़ायदा पहुँचाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुक़ामी अवामी नुमाइंदे, क़ायदीन, मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान मौजूद थे। कला चेरियन विश्व शांति विद्या निकेतन स्कूल में बैनुल अक़वामी योगा डे का शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया गया।
धर्माराम बी में वाक़ कलाचेरियन विश्व शांति विद्या निकेतन में आज बैनुल अक़वामी योगा डे का जश्न मुनाक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में दयानंद योगा गुरु रामचंद्र योगी के शागिर्द प्रशांति ने शिरकत की। इस मौके पर योगा की अहमियत से वाकिफ करवाया गया। इस प्रोग्राम में स्कूल के मुंतज़िमीन डॉक्टर लीना, टीएम राज, चरण राज, प्रिंसिपल गंगा प्रसाद व दीगर असातिज़ा साहिबिन ने शिरकत की। ఈరోజు కళాచర్యన్ పాఠశాలలో ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే సందర్భంగా చక్కని కామన్ ప్రోటోకాల్ సిస్టము సిలబస్ ఫాలో అయిన అందరు పిల్లలందరూ బాగా చేశారు. వారు మన లీనా మేడం చాలా దీన్ని అద్భుతంగా స్కూల్ రన్ చేస్తుంది. వాళ్ళందరూ ఒక డిసిప్లిన్గా ఉన్నారు. ధర్మారం బీలో ఉన్న కళాచేరియన్స్ విశ్వశాంతి విద్యా నికేతన్ స్కూల్లో ఈరోజు ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే కొంచెం ముందుగా నిర్వహించడం జరిగింది. యోగా స్పెషలీ చైల్డ్ లైఫ్లో, స్టూడెంట్స్ లైఫ్లో ఎంత ఇంపార్టెంటో ఈరోజు మనకు వచ్చిన గెస్ట్ మా గురుగారు రామచంద్ర సార్ చెప్పినట్టు. इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। बोधन म्यूनिसिपल चेयरपर्सन के शौहर शरद रेड्डी ने अल्ताफ गैंग के साथ मिलकर बोधन एमएलए शकील आमिर पर किया कातिलाना हमला। 2 अफराद हिरासत में, 10 फरार खातियों पर पीडी एक्ट लगाने का अवाम का मुतालबा। रिश्वत लेते हुए तेलंगाना वाइस चांसलर रविंदर गुप्ता को एसीबी ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार। बांसवाड़ा में रियासती असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी का तूफानी दौरा, मुख्तलिफ तरक्याती कामों का रखा संगे बुनियाद। ख्वाजा सराओं को भी मसावी सलूक किया जाए, हाई कोर्ट जज त्रिसुधा, इन्होंने इनमें एक्सीडेंट पॉलिसी बॉन्ड किया हवाले। हमारा तांडा हमारी हुकूमत के तहत जद्दोजहद करने वाले ख़वातीन के हक़ को रियासती वज़ीर आला केसीआर ने दी पहचान। मुनक़िदा यौम क़बाइली से पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी का इजहार। हरिता हरम के तहत शहर को रियासती सतह पर पहचान देने वाले अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता, मियां नीतू किरण व इनके शौहर ने पेश की इन्हें मुबारकबाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।